साल 2022 में यूपी सरकार ने पूरे राज्य में मदरसों का सर्वे का आदेश दिया था। तब पूरे यूपी में 8000 से ज्यादा मदरसे ऐसे मिले थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। वहीं कई मदरसों को मिल रही फंडिंग संदिग्ध पाई गई, जबकि नेपाल सीमा पर सैकड़ों मदरसों के अवैध होने की बात सामने आई, जिसके बाद से जांच शुरू की गई और अब चिन्हित किए गए अवैध मदरसों पर बुलडोजर गरज रहा है। पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर नेपाल सीमा से सटे यूपी के वो जिले जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर या फिर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे अब मलबे का ढेर बन चुके हैं। नेपाल से सटी करीब 570 किलोमीटर लंबी सीमा पर मौजूद यूपी के 6 जिलों में एक या दो नहीं 100 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर गरजा, जिस पर अब धर्म की धरा से सवालों का तूफान उठ रहा है। पूरा एरिया ग्राम समाज का है, लेकिन लफ्ज़े मदरसे को टारगेट करके तोड़ा गया है। बस बताया कि ये एरिया इतना ग्राम समाज का है। नेपाल साहब आए नापे और उस दीवार से नाप दिया कि आगे का एरिया ग्राम समाज है। तो खाली ग्राम समाज मेरा मदरसा तो नहीं है, पूरा एरिया ग्राम समाज है। अब सवाल है कि क्या वाकई प्रशासन ने सिर्फ मदरसों को निशाना बनाया या फिर अवैध कब्जों पर एक्शन लिया गया? इन सवालों के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम सबसे पहले बहराइच के रंजीत बोझा गांव पहुंचे। यहाँ दारुल उलूम एक गुलशन नाम से मदरसा था, जिसे प्रशासन ने ढहा दिया और कार्रवाई के पीछे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का हवाला दिया गया। एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो कैमरे पर मदरसे की जगह तोड़ी गई इमारत के मलबे का ढेर दिखाई दिया। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और बताया कि ये जो मदरसा है वो अवैध है। और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, यहाँ पर मदरसे का गेट था, उस गेट को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मदरसे की बाउंड्री थी उसे जमींदोज किया गया है और लगातार पूरे जिले में जो अवैध मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पड़ताल में सामने आया कि मदरसे में 100 से ज्यादा बच्चों को तालीम दी जाती थी, लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ मदरसे को देखकर की गई या फिर वहां पर कोई अवैध कब्जा था? इस सवाल पर मदरसा संचालक का बयान हैरान करने वाला है। कहा गया कागज दिखाओ, कागज लिए थे लेकिन देखा ही नहीं। और फिर 2-3 दिन के बाद आए, फिर नोटिस नहीं लगाया, डायरेक्ट आके सील किया। और 2 दिन के बाद नेपाल आए और सीओ साहब थे आगे, और उसके बाद में तोड़ दिया, ना नोटिस दिया ना कुछ। जबकि इसका मैं 4 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट से। कागज सारे मौजूद है, मान्यता का कागज भी मौजूद है, लेकिन देखा ही नहीं किसी ने कागज। हम लिए फिर रहे हैं, बस तमाम तरीके की बातें उठा रहे हैं और कागज नहीं देख रहे। अच्छा, आगे बंद कर गए और बंद करने के बाद चले। मतलब मदरसा संचालक मोहम्मद सलमान ये मानते हैं कि मदरसा सरकारी जमीन पर बना था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि मदरसे पर एक्शन की वजह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। कुछ ऐसी ही तस्वीर बहराइच के जमानदार गांव में दिखाई दी। यहाँ प्रशासन ने मसूदिया जिया उल उलूम मदरसे के एक हिस्से को ढहा दिया। ग्रामीणों का दावा है कि प्रशासन ने जिस मदरसे पर कार्रवाई की वो 60 साल से चल रहा था। वही कार्रवाई से पहले प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया उसमें पंचायत भवन की जमीन पर मदरसा बना होने की बात कही गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।